आप देख रहे हैं इन 24 टीवी खबर पल पल की। एक हमने संगीत और गीत को सुना है कि गजब की चाहत झलक रही है। हिंदुस्तान बादशाहों का, हिंदुस्तान राजाओं का, हिंदुस्तान रजवाड़ों का देश है। भारत की गौरवशाली इतिहास में राजाओं का बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिना राजा, बिना शासक का देश हमेशा अधूरा रहा है, रहा था, रहेगा। राम और कृष्ण की यह धरती, भारत माता, भारत देश की जय पूरा देश, पूरा दुनिया बोलना चाहता है। अभी आज वर्तमान में हम नब्ज को टटोलते हुए एक बनारस जिला जो विश्व में अपना स्थान रखता है, हम जा रहे थे, मुझे सूचना मिली कि एक हिंदुस्तान में एक कौम कह सकते हैं, एक जाति कह सकते हैं, एक वीर जाति कह सकते हैं, एक ऐसा जाति जिसने शासक को दशा और दिशा ही नहीं बल्कि शासक बन करके देश का मान, सम्मान, अरमान और रक्षा को बढ़ाया है और रक्षा देश के समस्त लोगों का किया है। ऐसे गौरवशाली इतिहास में राणा प्रताप, शिवाजी और इसके साथ साथ बहुत ऐसे रणबांकुरे हुए हैं जिनकी कहानी, जिंदगानी, हमारी कहानी, सबकी कहानी, देश की कहानी आज क्षत्रिय समाज की जुबानी मैं पूरे हिंदुस्तान के अपने दर्शकों को, हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने का एक जोश जुनून जज्बात लेकर के आया हूँ। कुछ नब्ज की सच्चाई को, क्षत्रिय की अच्छाई को, पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के उन समाज के माध्यम से जो सदियों से, हजारों लाखों साल से रक्षक और शासक रहा है, इनके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, प्रांतीय अध्यक्ष हैं तो सर थोड़ा खड़ा हो जाइएगा। आपका हमारे चैनल में धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामनाएं है। बड़ा अच्छा लग रहा है सर, आपको देख करके लग रहा है कि रणवीर चौकरी भर भर के पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तंबे जो आसमान का घोड़ा था। लाल कहानी, लाल जुबानी, लाल जिंदगानी, लाल गमछे की जो जुबानी है वह क्षत्रिय की कहानी अपने मुखार बिंदु से पूरे हिंदुस्तान के शासक प्रशासन को आज वर्तमान मेरे चैनल के माध्यम से आप बताइए और क्षत्रिय की सच्चाई को से रूबरू कराइए। सर आपका हमारे चैनल में धन्यवाद है। प्रणाम, नमस्कार सर। धन्यवाद। मैं संजय प्रताप सिंह, काशी प्रांत अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता की तरफ से आप सभी प्रेस वालों को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर एकत्रित जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के एकता के राजपूत भाई इकट्ठे हुए हैं एवं बहन सरोज सिंह जिला अध्यक्ष वाराणसी उपस्थित है यहाँ पे, तो मैं आज इस चिंतन और मंथन पे पहुँचा हूँ कि जो राजपूतों के और यहाँ पर एकत्रित जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के एकता के राजपूत भाई इकट्ठे हुए हैं एवं बहन सरोज सिंह जिला अध्यक्ष वाराणसी उपस्थित है यहाँ पे, तो मैं आज इस चिंतन और मंथन पे पहुँचा हूँ कि जो राजपूतों के विषय में सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर लोग राजपूतों का अनदेखी कर रहे हैं। हम लोगों को ना आरक्षण में फ़ायदा हो रहा है, ना कहीं भी फायदा हो रहा है, ना हमको कोई, हमारे बच्चों को सर्विस मिल रही है, ना किसी प्रकार की सुनवाई हो रही है। इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि सरकार से अपील करेंगे कि हमारे जो लड़के हैं। सर मैंने प्रदेश का सर्वे किया है, फॉरवर्ड समाज में क्षत्रिय समाज आता है, आर्थिक स्थिति अच्छी है सर, फिर भी आरक्षण का मांग क्यों? इस मुद्दे को आप बताइए, इस बातों को स्पष्ट करिए। आज मुसलमान भाइयों को अल्पसंख्यक बोला जा रहा है। क्या आप घूमते हैं और देखते हैं क्या राजपूत अल्पसंख्यक नहीं हैं जो कि इनको आरक्षण का दर्जा मिलना चाहिए? इसलिए हम अपील करते हैं सरकार से कि राजपूत भाइयों को भी अल्पसंख्यक के नाते इनको आरक्षण का दर्जा मिलना चाहिए। सर एक बात मैं पूछना चाहूँगा, मैंने आपका नाम पूछा सर, आपका जिला भी आपने बताया भदोही जिला आपका है, सबसे पहले संस्था का नाम बताइए आप सर। मेरे संस्था का नाम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता। इसकी गठन कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कौन संस्थापक है सर? इसका गठन जो है हीरा सिंह भदौरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर बादशाह सिंह हैं। ये लोग मिल करके इसका गठन किए हैं। इसकी हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है और आपको झांसी में भी है। सर आपके इस संगठन का, अखिल भारतीय क्षत्रिय जो भी आपने बताया, जो संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? हमारा मुख्य उद्देश्य है जो आज राजपूतों की दयनीय स्थिति है उनको सरकार की निगाहों में डालना कि हमारे तरफ ध्यान दे
क्योंकि हम अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और हमको वो सुविधा मिलनी चाहिए जो सरकार आरक्षण में लागू की है, और नहीं मिलेगी तो हम लोग बगैर हिंसा के अहिंसा पर उतर करके और सरकार के ध्यान को अपने तरफ बंटवाएंगे। सर एक संदेश चाहूँगा आपके माध्यम से, चूँकि बहुत बड़ा संगठन आपने बताया, क्षत्रिय समाज बहुत बड़ा समाज है हमारे हिंदुस्तान में, कई लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से ये जो शासक रहा है। मैं चाहूँगा एक संदेश दीजिए आप पूरे देशवासियों को क्षत्रिय समाज के तौर से, क्या कहना चाहेंगे सर देश को? हम सदैव अपना शीश देश के लिए कटाए हैं। हम यही सरकार से अपील करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि हमको उस शीश कटाने का दर्जा दिया जाए और ये मांग हमारी रहेगी। धन्यवाद। जानना चाहूँगा 2 लाइन मात्र, इससे ज़्यादा नहीं, 2 लाइन क्षत्रिय समाज का नाम, अपना पद और क्षत्रिय समाज पर 2 लाइन आपसे मैं जानना चाहूँगा सर। सूर्य प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, भदोही जनपद के रहने वाले हैं और हमारे परदादा भदोही में एक ही शहीद हुए हैं, शहीद चौधरी सिंह, वो हमारे परदादा रहे, सगे परदादा से सभी परदादा रहे। बड़ा अच्छा लगा सर, मैंने भी नाम सुना है। जी, 2 लाइन क्षत्रिय समाज। आजकल पहले ये पूजा अकबर को बताया जाता था, हुमायूं को बताया जाता था, लेकिन अब जो है महाराणा प्रताप और शिवाजी को बताया जा रहा है। हम ये राजपूतों से कहना चाहते हैं कि खोजें कि राणा प्रताप को क्यों छिपाया गया था, शिवाजी को क्यों छिपाया गया था, राजपूतों को क्यों छिपाया गया था और मुसलमानों को क्यों आगे लाया गया था। धन्यवाद सर, अच्छा लगा, अच्छी बात है। 1 मिनट और, क्यों लाया गया था, जब आप रोक दिए थे छोड़ दी। कोई बात नहीं, आप बोलें, विचारधाराओं को दबने मत दें, नहीं थोड़ा अपने विचारधाराओं को। ठीक है, 2 मिनट हो गया। अच्छा ठीक है, धन्यवाद सर। सर आपका नाम, पद और अजय सिंह। सर क्या कहेंगे क्षत्रिय समाज के आप? क्षत्रिय समाज के विषय में मेरा ये मानना है कि अगर पूरे राजपूत क्षत्रिय एक हो जाए तो हमें किसी का सकते हैं, न किसी सरकार का अच्छा सकता है, अच्छा न किसी का सकता है। धन्यवाद सर। सर खड़े हो जाइएगा, अपना नाम। क्षत्रिय समाज 2 लाइन, ज़्यादा नहीं सुनना, 2 लाइन। मेरा नाम जो है एज प्रेसिडेंट मैं रिटायर्ड कैप्टन ICC ईश्वर चंद्र सिंह, कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंदौली का इस समय क्षत्रिय समाज का। आपके जिले से राजनाथ सिंह भी हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा लगा, पहले बनारस में था। क्या कहना चाहेंगे क्षत्रिय समाज के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने बचपन से होश संभाला है, पहले हमारे पूर्वज या हमारे पिताजी, ग्रैंड फादर, दादा दादी जो भी रहते थे, हम जमींदार होते थे, लेकिन धीरे धीरे ज़मीन जो है कई टुकड़ों में बढ़ती गई, परिवार का जो बढ़ता गया, तो स्थिति ये हुई कि अभी एट प्रेजेंट जो आरक्षण लागू हुआ, आरक्षण में दूसरे समाज के लोगों को वरीयता मिलती गई और हमारा राजपूत या ब्राह्मण जो भी उस समय, हम खासतौर से राजपूत के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वो हमेशा पीछे होते चले गए, इसलिए पीछे होते चले गए। हमारे राजपूत परिवार का एक बेटा अगर 70%, 80%, 90% मार्क पाता है, फिर भी उसका सिलेक्शन अच्छे ग्रेड में नहीं हो पाता है, लेकिन दूसरे समाज का एक लड़का जो 30%, 20% पर रहता है। और आजकल पहले ये पूजा अकबर को बताया जाता था, हुमायूं को बताया जाता था, लेकिन अब जो है महाराणा प्रताप और शिवाजी को बताया जा रहा है। हम ये राजपूतों से कहना चाहते हैं कि खोजें कि राणा प्रताप को क्यों छिपाया गया था, शिवाजी को क्यों छिपाया गया था, राजपूतों को क्यों छिपाया गया था और मुसलमानों को क्यों आगे लाया गया था। धन्यवाद सर, अच्छा लगा, अच्छी बात है। 1 मिनट और, क्यों लाया गया था, जब आप रोक दिए थे छोड़ दी। कोई बात नहीं, आप बोलें, विचारधाराओं को दबने मत दें, नहीं थोड़ा अपने विचारधाराओं को। ठीक है, 2 मिनट हो गया। अच्छा ठीक है, धन्यवाद सर। सर आपका नाम, पद और अजय सिंह। सर क्या कहेंगे क्षत्रिय समाज के आप? क्षत्रिय समाज के विषय में मेरा ये मानना है कि अगर पूरे राजपूत क्षत्रिय एक हो जाए तो हमें किसी का सकते हैं, न किसी सरकार का सकता है, अच्छा न किसी का सकता है। धन्यवाद सर। सर खड़े हो जाइएगा, अपना नाम। क्षत्रिय समाज 2 लाइन, ज़्यादा नहीं सुनना, 2 लाइन। मेरा नाम जो है एज प्रेसिडेंट मैं
रिटायर्ड कैप्टन आईसी सिंह, ईश्वर चंद्र सिंह, कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंदौली का इस समय क्षत्रिय समाज का। आपके जिले से राजनाथ सिंह भी हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा लगा, पहले बनारस में था। क्या कहना चाहेंगे क्षत्रिय समाज के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने बचपन से होश संभाला है, पहले हमारे पूर्वज या हमारे पिताजी, ग्रैंड फादर, दादा दादी जो भी रहते थे, हम जमींदार होते थे। लेकिन धीरे धीरे ज़मीन जो है कई टुकड़ों में बढ़ती गई, परिवार का जो बढ़ता गया, तो स्थिति ये हुई कि अभी एट प्रेजेंट जो आरक्षण लागू हुआ, आरक्षण में दूसरे समाज के लोगों को वरीयता मिलती गई और हमारा राजपूत या ब्राह्मण जो भी उस समय, हम खासतौर से राजपूत के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वो हमेशा पीछे होते चले गए। इसलिए पीछे होते चले गए। हमारे राजपूत परिवार का एक बेटा अगर 70%, 80%, 90% मार्क पाता है, फिर भी उसका सिलेक्शन अच्छे ग्रेड में नहीं हो पाता है। लेकिन दूसरे समाज का एक लड़का जो 30%, 20% पर रहता है और रिजर्व कोटे से उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो पहले तो मैं ये जो आरक्षण नीति को समाप्त करने के लिए अपील करूंगा केंद्र सरकार आपके माध्यम से। देन मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा आगे आने वाली पीढ़ी है, वो कदम से कदम मिला के समाज के साथ चले, हमको पीछे की तरफ ना ढकेला जाए। पीछे की तरफ हम इसलिए होते जा रहे हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, हमारे भाई हैं, पटदार हैं, देहात हैं, जो भी लड़के हैं, वो पिछड़ते जा रहे हैं। योग्यता होते हुए भी उनके अंदर सब कुछ क्षमता, हमको पीछे की तरफ ना ढकेला जाए। पीछे की तरफ हम इसलिए होते जा रहे हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, हमारे भाई हैं, पटदार हैं, देहात हैं, जो भी लड़के हैं, वो पिछड़ते जा रहे हैं। योग्यता होते हुए भी उनके अंदर सब कुछ क्षमता है, लेकिन अच्छा मार्क्स, अच्छा सब कुछ पाते हुए भी पिछड़ते हुए जा रहे हैं। जी, इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो है कम से कम राजपूत हमारे विघटन था, सब विघटित हुए थे। हमने अभी ये संगठन तैयार किया है, हम एकजुट होकर आपस में मेल मिलाप करके एक दूसरे से अलग अलग पद के माध्यम से हम अप्रोच करेंगे, पूरे देश लेवल पर एकता की मिसाल कायम करना इनका उद्देश्य है। क्षत्रिय समाज एक हो, देश में क्षत्रिय समाज आगे बढ़े, ऐसा मानना है भाई साहब का। बहुत ही थोड़ा खड़े हो जाइएगा। बड़ा अच्छा लगा आपका, मतलब हमें लग रहा है कि आपके अंदर युवाओं का जोश है। वैसे भी क्षत्रिय समाज जो सीला रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन बोलिएगा, ज़्यादा नहीं। प्रभु नारायण, जिला सचिव भदोही। मैं 2 लाइन बोलिए। यही कहना चाहता हूँ कि क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद भैया, खड़े हो जाइएगा। नाम, अपना पता और आप 2 लाइन मात्र, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन। हमारा नाम विनय कुमार सिंह है। किस जिले से हैं? हम भदोही जिले से हैं। भदोही तो बहुत बड़ा कारपेट की नगरी है। जी। 2 लाइन बोलिए क्षत्रिय समाज पे। क्षत्रिय समाज, देखिए सर, हम यहाँ पे आए हुए हैं मीटिंग में। यहाँ पे क्षत्रिय भाई जो बैठे हुए हैं, सबको पहले मेरा प्रणाम है। बाकी क्षत्रिय होता क्या है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सही, किसी अदर कास्ट को। सही बोल रहे हैं। और बाकी रह गए क्षत्रिय भाई जो हमारे हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो थोड़ा सा हमारी जो मेन जो फेस वैल्यू है वो थोड़ी धूमिल होती जा रही है, उसको ध्यान में रखते स्ट्रांग किया जाए, उसको मतलब अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ाइए। एकता जो हमारी यूनिटी है उसको मेंटेन करें, फोकस है यूनिटी पर। भाई साहब का अच्छा लगा। सर नाम, जिला बताइएगा। 2 लाइन क्षत्रिय समाज। धर्मेंद्र कुमार सिंह, जमनिया से। जमनिया कहाँ पड़ता है सर? जमनिया गाजीपुर में। गाजीपुर तो वीरों की धरती लोग बताते हैं, ऐसा मैंने सुना भी है, तथ्य सत्य भी है। क्या कहेंगे 2 लाइन क्षत्रिय समाज के? यही कि मतलब क्षत्रियों का पूरा विघटन करते जा रहे हैं लोग। चलिए, संगठन के लिए आप आह्वान कर रहे हैं जी, पूरे देश के क्षत्रिय समाज से। अच्छा लगा सर, धन्यवाद। प्लीज मीन्स नो, थैंक यू सर। सर 2 लाइन क्षत्रिय समाज का, नाम पता के साथ। सर सतीश सिंह, मंडल उपाध्यक्ष। किस जिले से हैं? वाराणसी। वाराणसी तो बहुत बड़ा दुनिया में इस समय हमेशा से प्रचलित रहा है। क्या कहेंगे 2 लाइन क्षत्रिय समाज? क्या कहेंगे सर? यही कहेंगे कि हमारा क्षत्रिय समाज कार्य से अपना इकट्ठा हो, एकता की मिसाल का है। चलिए, एकता के लिए आपने आह्वान किया। सर आपका नाम, जिले का नाम? 2 लाइन महोदय, हमारे जिले का 2 लाइन क्षत्रिय समाज। क्षत्रिय समाज के लिए 2 लाइन यही है सर कि हम लोगों का वजूद हम लोगों की कमी से मिटता जा रहा है। ये कमी क्या है वो बताइए। कमी यही है कि और कौम के लोग भाई से भाई कंधा मिलाकर चलते हैं, और हमारे यहाँ एकता इसलिए नहीं है कि अगर हमारा एक भाई कहीं नीचे जा रहा है तो अपने आँख मूंद करके हम पीछे हो जाते हैं कि चलो यार वो जा रहा है ना, हम तो अपने जगह सही है, सुरक्षित है। लोग तो ज्यादा, लेकिन यह बहुत गलत काम है। आज से हम लोग को शपथ लेना चाहिए कि अगर हमारे क्षत्रिय कौम को कहीं भी किसी भी जगह जरूरत हो तो हम लोग को अपना घर द्वार
छोड़ करके, जरूरी काम छोड़ करके उसके साथ मतलब अपने क्षत्रिय समाज के लिए पूरी तन मन बिल्कुल धन के साथ, बिल्कुल तन मन सहयोग- धन से सहयोग। तीनों से जो है चलिए सहयोग सहयोग की भावना भैया जाएगा। क्षत्रिय समाज में चूंकि आप सबसे लंबे लग रहे हैं, सबसे शरीर से बिल्ड और से सबसे लंबे लग रहे हैं सर, बड़ा अच्छा लगा। आप जैसा आदमी कमांडो तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं, दिस इज नॉट ए राइट व्यू, बट अच्छा लगा। मतलब सबसे लंबे, सबसे पर्सनालिटी में टॉप है। क्या कहेंगे 2 लाइन नाम पता के साथ क्षत्रिय समाज में सर? हम अनिरुद्ध सिंह, जिलाध्यक्ष वाराणसी, कि सारे अपने क्षत्रिय भाइयों से आह्वान यही करेंगे कि जो बिखरे हुए हैं वो एकत्रित हों। धन्यवाद मनोज जी, चूंकि आपने हमें आह्वान किया, नहीं आपने हमें आह्वान किया, आपने हमें बुलाया, तो पिक्चर का गाना है ना कि दिल दिया है जान देंगे वतन तेरे लिए, तो मैंने आपसे आपको अपना बनाया है, हे अपने भाई, अपने लिए, अपनों के लिए। थोड़ा मैं आपका ज़्यादा परिचय नहीं पूछूंगा चूंकि मैं आपसे खुद परिचित हूँ। 2 लाइन क्षत्रिय समाज पे बोलिए और कुछ और मत बोलिए। पहले हम क्षत्रिय समाज को, जो है हम लोगों का नारा है, जय भवानी जय राजपूता, भारत माता की जय। मनोज सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता। क्या चाहेंगे क्षत्रिय समाज को पूरे देश में? हम लोग जो क्षत्रिय समाज में आज जुड़े हैं और जो हम लोगों का ये मकसद है, जो भी हमारे क्षत्रिय भाई हैं कहीं भी, सबको एक जगह हम लोग मिला करके रहें, उनके दुख और सुख में हम लोग हमेशा हम लोग पहुँचते रहें, और जहाँ इनको दिक्कत और परेशानी हो हम लोग अपने से वहाँ पर खड़े रहें। बहुत ऊंची बात आपने बताया, भैया ने बताया, मनोज जी ने बताया, मनोज सिंह जी ने बताया कि क्षत्रिय समाज पूरे देश में कहीं भी हो, सुख में दुख में, हम जहां जैसा जरूरत हो, तन से, मन से, धन से उनके साथ रहे। रही बात, क्षत्रिय समाज एक बड़ा समाज रहा है, ताकतवर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक देश को रक्षक और शासक रहा है। सबको एक दूसरे का यथायोचित सहयोग करना चाहिए, ऐसा विचारधारा मनोज सिंह जी, जो वास्तव में यहाँ पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ही नहीं, तमाम संस्थाओं में अच्छे अच्छे पद पे पदासीन हैं। अब हम अंतिम लास्ट, खैर मैं लास्ट तो मेरा कुछ नहीं होता, लास्ट दुनिया में न कभी कुछ है, न था, न रहेगा। एक मैडम हैं सरोज सिंह जी, जिसका यह आवास है, जहाँ पर जो है अब हम अंतिम लास्ट, खैर मैं लास्ट तो मेरा कुछ नहीं होता, लास्ट दुनिया में न कभी कुछ है, न था, न रहेगा। एक मैडम हैं सरोज सिंह जी, जिसका यह आवास है, जहाँ पर जो है क्षत्रिय समाज की एकता का बैठक मुझे जब पता चला तो मैं चला आया। जैसे जो है शेर भोजन के लिए टहलता है, मोर किसी जो है अपने सहयोगिनी के लिए टहलता है, तो मैं समाचार के लिए टहलता हूँ। मुझे लगा कि क्षत्रिय समाज का भी समाचार इस तरह से लगना चाहिए कि वास्तव में हिंदुस्तान देखे कि क्षत्रिय समाज की विचारधाराएं, अंदरूनी धाराएं क्या बोल रही हैं। तो मैडम थोड़ा खड़े हो जाइएगा। आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। आपको मैं 2 मिनट नहीं ज़्यादा दूंगा, इसलिए महिला हिंदुस्तान में नारी को शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। सबसे पहले आप अपना नाम, अपना जिला और अपने हस्बैंड का नाम, और इसके साथ साथ आप हमें यह बताइए कि क्षत्रिय समाज के लिए क्या आप कर रही हैं, आपका संस्था क्या कर रहा है, आपका विचारधारा क्या है? थोड़ा तेज बोलिएगा। महिला जिला अध्यक्ष सरोज सिंह, वाराणसी, और मेरे हस्बैंड का मिस्टर गिरीश कुमार सिंह। किस जिले से बिलोंग करती हैं? जी वाराणसी से। कोई बात नहीं, क्या कहना है क्षत्रिय समाज पे आपको मैम? जी सबसे बड़ी बात तो कि मैं क्षत्रिय खानदान से बिलोंग करती हूँ, वो मेरे लिए बहुत प्राउड, मतलब बहुत मैं गर्व की बात है। कुछ और कहेंगे क्षत्रिय समाज के लिए? कुछ बोल दीजिए, कुछ बोलिए, देश की रक्षा, एकता, कुछ भी। चलिए कोई बात नहीं। मैडम का कहना है, मैडम ने बताया, अपने दिल की बातें जुबां पे आ गईं, जिंदगी की कहानी पूरे देश में बयां कर गईं। सरोज सिंह जी बनारस, गिरीश सिंह जी इनके हस्बैंड है, और एक क्षत्रिय समाज में बड़े अच्छे पद पे पदासीन हैं। इनका कहना है कि मैं गर्व करती हूँ कि मैं राजपूताना, मैं क्षत्रिय समाज से बिलोंग करती हूँ। इससे बड़ा मेरे जीवन का कुछ भी न तो गौरव है, न तो था, न तो रहेगा। रही बात, जितने लोगों ने, जितने क्षत्रिय भाइयों ने, जितने क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपनी बातों को बताया, उसका जो निचोड़ मुझे मिला, जो मुझे पता चला कि क्षत्रिय समाज को भी शासन में, प्रशासन में कुछ न कुछ व्यवस्थाएं प्रदेश और केंद्र सरकार
को देना चाहिए और क्षत्रिय समाज के उस योगदान को भूलना नहीं चाहिए जो योगदान जब भी देश को दिक्कत समस्या हुआ है तो क्षत्रिय समाज हमेशा देश के लिए आगे रहा है। रही बात क्षत्रिय समाज का सुख दुख में क्षत्रिय समाज एक रहे, क्षत्रिय समाज एक दूसरे का सहयोग रहे, ऐसे शुभ और अच्छे विचारधाराओं के साथ हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद। थैंक यू।